अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। अब तक हमने फर्स्ट किया और सेकंड किया, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं, तो हम इन्हें लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करते जाएंगे। इनमें जो हमारा क्वेश्चन है आपने वो बात याद रखनी है कि उन्होंने कहा है कि लॉग टेबल आपने यूज़ करना है। तो हम लोग अपना लॉग टेबल यूज़ करते हुए अपनी एक्स की वैल्यू जो हम लेट करेंगे वो फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो अपने जो है अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वहाँ से देख लेते हैं हम इसको किस तरह सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप था हमने पहले भी किया, हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल हमें लेट करना होगा, ठीक है जी। तो हमने इसको x के इक्वल लेट करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसे क्या किया, अपने x के इक्वल लेट कर चुके। अब हमने दोनों तरफ लॉग लेना है। तो लॉग लेने के लिए हम जो पहले स्टेटमेंट लिखते होते हैं वो लिख लेंगे यहाँ पर कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी और राइट हैंड साइड की तरफ भी लॉग लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग एक्स, और इस साइड पे भी हम लॉग ले रहे हैं तो ब्रैकेट में पूरी वैल्यू उतार देते हैं। यहाँ पर 0.678 9.01 नीचे आ रहा है 0.0234, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लॉग है वो लेने लगे हैं हम। हमारा x का लॉग तो हो नहीं सकता, तो हम इसका लॉग तो ले सकते हैं। तो हम इसका लॉग लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरी वैल्यू का लॉग तो नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को खोलना पड़ेगा। यानी जो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, तो हमने इन सब के साथ लॉग लगाना है, ठीक है जी। तो अब हम लोग इनके सबके साथ लॉग लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग 0.678, साइन के लिए फासला छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लॉग 9.01 एंड नीचे वाले के साथ भी लॉग 0.0234, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी, यानी ये दो नंबर इसके साथ डिवाइड हो रहे थे, तो हम इसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, कि ये दोनों इसके साथ हो रहे थे। अब आपकी बारी आ जाती है साइन की। ये ऊपर वाली वैल्यू जो आपस में जो थी मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन जब इन दोनों के साथ लॉग लगा तो इनके दरमियान में स्टूडेंट्स जो साइन आता होता है वो आता है प्लस का साइन। तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ये हमने लॉग के लॉस से पढ़ा 3.3 में, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये ऊपर वाली दो वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो रही थी हमारे साथ, यहाँ पे हमें पता है कि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही थी। तो जी स्टूडेंट्स ये आपस में तो डिवाइड हो रही थी, लेकिन जब इनके साथ लॉग लगा तो ये आपस में माइनस होंगी। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उन वैल्यूज़ के दरमियान में हम लोग प्लस का साइन डालते हैं, लेकिन जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हों तो जब उनके साथ लॉग लगे तो उनके दरमियान में जो साइन डलता है वो माइनस का साइन डलता है, ठीक है जी। अभी तक मैंने इसे ब्रैकेट्स में लिखा है, तो एंड पे जाके हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही चलेंगे। आप भी चाहें तो ज़रूर ब्रैकेट लिखें ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और कोई साइन की गलती भी ना हो। आगे चलते हैं, इन सब के लॉग लेना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है इसका लॉग लेंगे। आपको पता है इस वैल्यू में हमें लॉग लेने के लिए क्या करना होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं और एक हम एक मल्टीसा लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तब आता है जब हम लोग अपने पॉइंट को मूव करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं हमारा पॉइंट मूव होगा या कहाँ तक होगा। आप देखिए पॉइंट से पहले 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट तो मूव होगा ही होगा। तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ को लेकर जाएंगे, हम पॉइंट हम अदर देन 0 तक लेके जाएंगे। यानी ये पॉइंट जो है मूव करके 6 और 7 के दरमियान में आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो पॉइंट कितने डिजिट्स मूव किया, एक नंबर छोड़ा उसने, यानी 6 को मूव करके वो आगे बढ़ा, तो यानी उसने 1 नंबर मूव किया। तो हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 1 लिख रहे हैं। अब बारी आती है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आपने बात ज़्यादा नहीं भूलनी, पॉइंट मूव करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया है।
आपने ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जब भी पॉइंट हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे लेफ्ट यानी नेगेटिव आपने लगाना है, और राइट से मूव कर रहे होंगे तो आपने पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लेफ्ट से मूव किया तो हमने उसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया। अब जी हमारा नेगेटिव तो होता है वो ऊपर लगता है, ठीक है जी, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। अब हम डालते हैं पॉइंट। अब हमारे जो नेक्स्ट बात है वो हमने लेना है इसका करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक हम ले चुके हैं, हमने लेना है मेंटीसा। मेंटीसा हम लोग लेते हैं अपनी जो अदर देन 0 वैल्यूज होती हैं उनका मेंटीसा लेते हैं। तो हम अपनी वैल्यूज देख लेते हैं 8, 7 और 6, ये हमारी 4 वैल्यूज हैं। मैंने यहाँ साइड पर करके लिख रही हूँ। हमारी वैल्यू है 6, 7, 8, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हमारे जब लोग मेंटीसा ले लेते हैं तो हमारी पहली 2 वैल्यूज और उस अगली 2 वैल्यूज ये फैसला करती हैं कि किस में चेक होगा। तो 67 को हम लोगों ने स्टूडेंट्स 8 में चेक करना है, आगे कोई वैल्यू नहीं है तो बस ठीक है। हम अपने चलते हैं अपने लॉग टेबल की तरफ और वहाँ से हम 67 को अपने 8 के अंदर चेक कर लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर अपनी बुक के एंड पे देखना है 294 पेज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो 67 है वो ऊपर से नीचे कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स। हमारा 67 ये है, ठीक है जी। तो हमने आपसे कहा कि आपने 67 में 8 को ढूंढना है, तो हम यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अपना 8 ऊपर से, ये हमारा 8 है, ये देखें, ठीक है जी। ऊपर से नीचे आएंगे, उस लाइन के पास आके रुक जाएंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो है 8312। तो हमारी जो वैल्यू है 8312 उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है मेंटीसा की, ठीक है। तो हमारे पास एक लॉग जो था हमने इस वैल्यू का ले लिया। आगे चलते हैं, अपनी इस वाली वैल्यू का लॉग लेते हैं, हम डालेंगे प्लस का साइन और इसका लॉग लेना स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप बताएं, आपको पॉइंट मूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट से पहले 0 नहीं है। अगर पॉइंट से पहले 0 हो तो आपको पॉइंट मूव करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट से पहले 9 है तो पॉइंट मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट है वो मूव नहीं किया तो अपना कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0, यानी हमने कोई मूवमेंट नहीं की, 0 आ गया। आगे हम डालते हैं पॉइंट का साइन। अब आगे चल के हम लोगों ने निकाल लेना है इसका मेंटीसा। मेंटीसा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक साइड पे वैल्यूज दिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है 901, यानी हम लोगों ने 90 में 1 को चेक करना है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है, आपने ये बात नहीं देखनी कि हम लोग 9 को 0 और 1 में चेक करें, नहीं। हमारा जो लॉग टेबल है वो 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 को चेक करेंगे 1 के अंदर, अपने लॉग टेबल की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये हमारा, ये देखें, ये बोल्ड करके भी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा 90 है। तो हमने क्या करना है, 90 को 1 में चेक करना है। ये 0 का टेबल होता है और ये 1 का टेबल होता है। तो यहाँ से अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से जो हमारे पास 90 की वैल्यू आई है वो आई है 9547 जी, ये देखें, ठीक है जी। तो इसकी 0 का टेबल था, ये 1 का टेबल था। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 9547। अब हम इसको अपने जाते हैं क्वेश्चन के पास और 0 पॉइंट के बाद इसको पुट कर देते हैं 9547, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला आने वाला है माइनस, हमने ये वाला माइनस डाल दिया। अब हमने लेना है इसका लॉग, ठीक है। तो लॉग लेने के लिए हम पहले पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट की मूवमेंट की जरूरत है, बिल्कुल है। पॉइंट से पहले तो 0 है तो हमें इस पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। क्या पॉइंट इस 0 के पास भी नहीं आएगा क्योंकि फिर वो 0 हो जाएगा, पॉइंट जाएगा 2 के पास, ठीक है जी। यहाँ जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट जो है वो इधर से इधर मूव किया तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, यानी कितने डिजिट्स मूव करके गया, 0 को छोड़ के गया, 2 को छोड़ के गया, 2 डिजिट्स मूव करके गया। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा 2। अब हमने देखना है हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। उसके लिए मैंने आपसे कहा कि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड से मूव किया है, तो इसका मतलब जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा नेगेटिव में। हम नेगेटिव को बाहर से शो करते हैं। आगे डाल देते हैं अपना पॉइंट और ले लेते हैं इसका मेंटीसा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब मेंटीसा के लिए हम देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या, हमारे पास वैल्यू है 234, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है 234, यानी 23 को हम लोग चेक करेंगे 4 के अंदर, ठीक है। तो अपने लॉग टेबल पे आ जाएंगे, वहाँ से हम 23 ढूंढेंगे और उसको 4 में चेक कर लेंगे। ये देखें अगर अपना लॉग टेबल, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आए तो ये हमारे पास है 23, 20, 21, 22 एंड ये 23 है, ठीक है। 23 को हमने किस में चेक करना है, मैंने पहले लाइन लगाई हुई है कि हमारे पास 0 का टेबल है, ये 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, ये 3 का और ये 4 का। स्टूडेंट्स ये लास्ट में जो हमारी वैल्यू है 3692, अगर मैं आपको दिखा सकूं
तो हमारी वैल्यू है 3692। ये मेरा 23 का टेबल था, यहाँ से मैंने 4 में चेक किया तो आया 3692। ठीक है जी, तो अब हम इसको यहाँ पर जो है पुट कर लेते हैं 3692। अब जो है हम लोग सबके लोग ले चुके हैं, आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से लोग x आएगा, अब हम इन सब को प्लस माइनस करना स्टार्ट करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इसको करना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सादा सी फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे कैलकुलेटर से करना आसान हो। हम इसको सादा फॉर्म में स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा -1 है ना, इसको हम अलग कर देते हैं, फिर हम डालते हैं प्लस, फिर यहाँ पर डालेंगे 0.8312। आपने ये बात याद रखनी है कि आपने इसको किस तरह लिखना है। ठीक है जी, फिर आगे डालेंगे प्लस, अब ये तो है ही पॉजिटिव में तो ये ऐसे ही उधर जाएगा 0.9547, ये माइनस में है तो ये माइनस में। अंदर चलते हैं, अंदर आप देखेंगे मैंने आपसे कहा इसको आप क्या बनाएंगे -2, फिर लिखेंगे प्लस एंड 0.3692। ठीक है जी, तो ये जो था हम लोगों ने इनके साइंस को एक दफ़ा एडजस्ट कर लिया। अभी भी आप देखें तो ये ब्रैकेट से निकाल सकते हैं हम, तो इसको ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। यहाँ से जगह -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9। ठीक है जी, तो हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने इनको अपने कैलकुलेटर से करके देखा तो हमारे पास जो था वो आंसर आ चुका 2.4167। अब हमारे पास अभी भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू थी वो हमने x निकालना था, लेकिन यहाँ पर जो log लिखा हुआ है x के साथ, तो किस तरीके से हम अपने log को ख़त्म करेंगे। तो log को ख़त्म करने के लिए जो पहला स्टेप है वो हम क्या करते हैं कि हम लोग एंटी लॉग ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपनी स्टेटमेंट, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम लोग लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इक्वल्स, यहाँ पर भी ले लेते हैं एंटी लॉग 2.4167। ये जो एंटी लॉग था इसने लॉग को ख़त्म कर दिया और सिर्फ बच गया x, और यहाँ पर बच गया एंटी लॉग 2.4167। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बच चुका। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू का जो है वो एंटी लॉग ले लेते हैं, आगे चल लेते हैं। यहाँ पर इस वैल्यू को दोबारा नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, x इक्वल्स टू एंटी लॉग, हमारे पास वैल्यू क्या है जिसका हमने एंटी लॉग लेना है 2.4167। ठीक है जी, इसका हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए जी हमने जाना है अपने लॉग टेबल में। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, x इक्वल्स टू यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जी हम लोगों ने चेक जो करना है, अपने लॉग टेबल पर जाएंगे तो हमने लास्ट से 4 डिजिट्स काउंट करने होते हैं। ठीक है जी, तो लास्ट है क्योंकि पॉइंट एंटी लॉग का अगर आप टेबल देखें तो मैंने आपको बताया कि एंटी लॉग टेबल में पॉइंट लगा होता है ना, ये देखें पॉइंट और बाद में कोई नंबर है 0.00 या 0.01 0.02, तो इसलिए हम पॉइंट के बाद वाले नंबर का मैंटीसा वहाँ से देखते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है 0.4167, यानी हम लोगों ने 41 को 6 में चेक करना है, फिर 7 में चेक करना है। ठीक है जी, तो अपने लॉग टेबल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अपना 41 और फिर 6 भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो 41 है ये यहाँ लास्ट पे करके है 41, ये देखें ये हमारा 40 है और ये हमारा 41 है। तो जी 41 को हम यहाँ से एक लंबी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अब उसके डिजिट्स तक, एंड तक। हमने क्या करना है, 41 को पहले 6 के अंदर फाइंड करना है। तो 41 यहाँ से चलते जाएंगे, ऊपर से 6 पकड़ेंगे और नीचे आएंगे, 6 से 7 नीचे आते गए। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर रुक रही है और ये जो हमारे पास वैल्यू है 2606। ठीक है, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये देखें 2606, ये वैल्यू आई है। तो ये हमने इसको 6 में चेक कर लिया। अब हम इसको 7 में चेक कर लेते हैं। यहाँ से आगे चलते जाते हैं, यहाँ से आगे और ऊपर से भी देख लेते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास ये वैल्यू है 4 वैल्यू है। ऊपर से हम 7 के साथ नीचे आए तो ये वैल्यू आ गई 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 4 आया और पीछे आगे देखें तो ये हमारे पास आया 2606। ठीक है जी, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ उतार लेते हैं। 2606 था, यहाँ 4 आया था, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 10 1 and 0 1 6 and 2। ठीक है जी, तो अब इनको यहाँ पर उतार लेते हैं।
2610। अब बारी आ गई हमारे साइन की स्टूडेंट्स। मैंने आपको अपने 1 में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिकॉल कर लेती हूँ, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करना है। अगर आपके पास एक नंबर है, सोचिए यही वाला नंबर है 0.4167 और उसका जो आपने जो वेंटिलोग लिया तो वो कुछ इस तरीके से आया 1 2 3 4। तो इसका जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले देखें 0 है तो आप एक डिजिट छोड़ देंगे। अगर पॉइंट से पहले 1 है तो आप 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अगर पॉइंट से पहले 3 है तो आप 3 डिजिट्स अगर पॉइंट से पहले 2 है 2, अगर पॉइंट से पहले 2 हो तो आप 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब अपने क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 है तो यानी आपने अपने 3 डिजिट्स छोड़ने हैं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर जी स्टूडेंट्स हमारा आ चुका पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू 2610। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने अपनी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी करके देख लिया। अभी तक हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स करके देखे। ये हमारा थर्ड वाला पार्ट था, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब आपके बोर्ड में ये 4 नंबर का आता है तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है।